चलिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। देखिए मोइन, ये आपकी रिपोर्ट में ये काफी साफ हो चुका है कि यहां से पुलिस और महकमे की बात हो, चाहे अधिकारियों की बात हो या रसूखदार नाम, हर कोई पर्दाफाश हो सकता है या उन पर गाज गिर सकती है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है कि ऐसे तमाम जगह जहां पर ऐसी खुफिया तंत्र काम कर रहे हो तो उनको डर बैठेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो खुलासा हुआ है, जो रिपोर्ट आई है, वो ना सिर्फ बेहद सनसनीखेज है, चौंकाने वाली है, बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। शर्मनाक इसलिए कि जिन पुलिस वालों पर अवैध शराब बनाने के रोकने का जिम्मा था, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो लोगों की सेहत और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ने से रोकने की कार्रवाई करेंगे, जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तस्वीरों से साफ है कि कानून का हाथ जो है वो माफिया के सिर पर है। कुंडा थाने के जो एसएचओ हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, माफिया, शराब माफिया के ऊपर उनके हाथ वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद अब तमाम अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। अक्सर हम सुना करते थे कि जो थाने के सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, वो गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं, बदमाशों का साथ देते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें तो सीओ से लेकर एडिशनल एसपी तक के ऊपर आरोप लगाए हैं और सभी की भूमिका जो है वो संदिग्ध पाई गई है। इसीलिए इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज रात से या कल सुबह से कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा और अगले 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है और कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। और सिर्फ माफिया और पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि इसमें एक एंगल राजनीति का भी आ रहा है, सियासत का भी आ रहा है। एक पूर्व मंत्री के परिवार वालों का नाम सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि जो शराब माफिया गुड्डू सिंह है वो एक पूर्व मंत्री का ड्राइवर रह चुका है। हालांकि उस पूरे मामले में उस एंगल पर जांच अभी जारी है, इसलिए अभी सीधे तौर पर उस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। लेकिन जो कुछ भी सामने आया है वो बेहद शर्मनाक है, चौंकाने वाला है। बिल्कुल मोइन, तो आने वाले वक्त में माना जाए कि इस तरह के एक्शन और भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा मामला है जिसे लेकर कहीं ना कहीं खबर आती ही रहती है। देखिए ऐसा है कि इस मामले में कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो गोपनीय जांच हुई है उसमें यह पता चला है कि ये जो गठजोड़ के मतलब सियासत, पुलिस और माफिया के गठजोड़ से जो शराब तैयार की गई थी वो पंचायत चुनाव के मद्देनजर यूपी के अलग अलग जिलों में काफी पहले भेजी जा चुकी है। अकेले प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो वहां पिछले 15 दिनों में 2 से 3 घटनाएं आ चुकी हैं जहां शराब पीने के बाद तमाम लोगों की मौत हुई है। तो आशंका ये जताई जा रही है कि इनमें से अगर कहीं जहरीली शराब की खेप किसी दूसरी जगह पहुंच गई और उसे रिकवर नहीं किया गया तो किसी न किसी जगह पर कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता है। पुलिस अधिकारियों की या जो सरकारी अमले की असली चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है। बिल्कुल, इसे कहते हैं कुएं में भांग वाली परिस्थिति देखने को मिल रही है मोइन। यहाँ पर 1-2 नहीं, पूरा महकमा लिप्त दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि 2 दिन बाद कैसे परिवर्तन होते हैं, कितने बदलाव किए जाते हैं प्रतापगढ़ में। बहरहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी और इस रिपोर्ट के लिए। बात कर ले बाराबंकी की, जहां फर्जी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन का मामला। अब मुख्तार अंसारी की इस मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्तार अंसारी पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। कल पंजाब में हाईवे के पास ये एम्बुलेंस मिली थी और इसी एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट आया था मुख्तार। तो हाईवे के पास मिली है ये, बाराबंकी से रजिस्टर्ड है इसका नंबर। इस पूरे एम्बुलेंस को लेके एक लंबे रहस्य से पर्दा उठना लगता है अभी भी बाकी है, क्योंकि इसी एम्बुलेंस में बैठकर रोपड़ से मोहाली गया था, व्हीलचेयर से बाहर निकला था इस एम्बुलेंस से मुख्तार। और उसके बाद से लगातार इस एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फर्जी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन का यह मामला है। अब इस मामले में मुख्तार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन जब आरटीओ ऑफिस में फाइल खंगाली गई तो फाइल भी मौजूद नहीं है, पता फर्जी निकला है। तो कुल मिला के फर्जी एम्बुलेंस कहा जा रहा है। इस एम्बुलेंस को लेकर अब एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो मुख्तार की मुश्किलें यहां बढ़ सकती हैं। तो ये एम्बुलेंस का मामला भी अभी और गरमाएगा। इस पूरे मामले पर राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये फर्जी पते पर और फाइल्स भी गायब हैं आरटीओ ऑफिस में। और मुख्तार को पंजाब से लाने रवाना हुई यूपी पुलिस की टीम पंजाब के रोपड़ के लिए निकली है।
बांदा पुलिस की टीम में 20 गाड़ियों का काफिला रोपड़ से सड़क के रास्ते मुख्तार को बांदा लाने की तैयारी में है। एम्बुलेंस और वज्र वाहन सहित करीब ये 20 गाड़ियों का काफिला है जो रोपड़ के लिए रवाना हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि ये सारी गाड़ियां एक साथ एक रूट पर नहीं निकली। पहुंचना रोपड़ है, लेकिन जितने भी रूट हो सकते हैं उसको अख्तियार किया गया है, एक रास्ते पे नहीं गई हैं। 20 गाड़ियां हैं जिसमें वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी है। तो ये टीमें रवाना हो चुकी है रोपड़ के लिए, लेकिन अलग अलग रास्तों से। और मुख्तार को लाने गई स्पेशल टीम में ऐन वक्त पर फेरबदल हुआ है। पंजाब लेने गई स्पेशल टीम में बदलाव किया गया है। सुबह 5 बजे निकलने वाली थी ये टीम, लेकिन फेरबदल के चलते इसे रोकना पड़ा, लेट हुआ। स्पेशल टीम से पूर्वांचल के सभी पुलिसकर्मियों को हटा लिया गया है। मुख्तार को यूपी लाने का रूट बेहद गोपनीय रखा गया है। पूर्वांचल के पुलिसकर्मियों की अगर बात करें तो मुख्तार के नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही थी, इसी के चलते यह कदम उठाया गया है। मुखबिरी की भी आशंका थी, डर था, इसीलिए पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन भी जमा कर लिए गए हैं। अब वायरलेस सेट से एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे सभी पुलिसकर्मी। तो यहाँ मुख्तार को रोपड़ से बांदा लाने की कवायद तेज हो चुकी है, जहां रवानगी है इस टीम की अलग अलग रूट से। लेकिन एन मोमेंट पे जो बदलाव हुए वो हमने आपको बताया। तो जरा अब इन 2 तस्वीरों से समझ लीजिए कि मुख्तार अंसारी को वापस यूपी बांदा जेल लाया जा रहा है तो ये पूरा मामला कैसा रहा। 2019 को मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पंजाब ले गई थी, जहां कोर्ट में पेश करने के बाद उसे रोपड़ जेल भेजा गया था। लेकिन अब एक बार फिर मुख्तार अंसारी बांदा जेल वापस लाया जा रहा है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जिलाधिकारी बांदा की अगुवाई में जेल अधीक्षक, सीएमओ समेत कई आला अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया। इसके अलावा जेल में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। पुलिस कर्मियों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। सूत्रों की माने तो मुख्तार को अलग से बैरक में रखा जाएगा। तो ये कुछ घटनाक्रम रहे हैं जिसके तहत आप समझिए कि कैसे 2019 इसी बांदा जेल से मुख्तार को पंजाब ले जाया गया, जहां रोपड़ जेल में रहा। और एक लंबी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट से जब ये आदेश आया कि नहीं अब इसे वापस बांदा भेजिए, तब जाकर इस फैसले पर अमल होने की घड़ी आ गई है। टीमें रवाना हो चुकी हैं। लेकिन इस दरमियान क्या कुछ हुआ ये आप टीवी स्क्रीन पर देखिए और समझिए कि क्यों ये मामला इतना गरमाया और क्यों आज इसकी इतनी चर्चा है कि मुख्तार का रोपड़ से बांदा आना इतना अहम क्यों है। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवपाल शुक्ला ने एबीपी गंगा से खास बातचीत के दौरान कहा कि मुख्तार पर कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार ही हो रही है। मुख्तार अंसारी को आज पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल लाने के लिए पुलिस टीम रवाना हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी। सर, जिस अपराधी का इंतजार था आखिरकार उसको लाने के लिए अब यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है, लेकिन उनके भाई लगातार कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन पूरी मिलनी चाहिए, रास्ते में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। नहीं, पूरी प्रोटेक्शन के साथ उनको बांदा जेल में ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको रोपड़ जेल से ट्रांसफ़र करने के लिए पूरी तौर पर हिदायत दी पंजाब सरकार को, तब पंजाब सरकार और कांग्रेस ने अपने उस खसूसी मेहमान को वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए राजी हुई है। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ले जा करके जो है बांदा की जेल में रखेगी। हमसे बातचीत करने के लिए तो यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी, जिनका कहना है कि मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट होगा और कानून अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम करेगा। और पुलिस आज चूंकि रोपड़ पहुंच रही है और मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जाना है, ऐसे में उनके परिवार के तमाम सारे सदस्य ये भी कह रहे हैं कि कानून का पालन होना चाहिए। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो मुख्तार अंसारी को बांदा लाने के लिए पुलिस टीम यहां से रोपड़ जेल के लिए रवाना हो गई है। मुख्तार बांदा से पहुंचने से पहले बांदा मंडल कारागार में सुरक्षा की दृष्टि से इसे चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। इसके साथ ही पुलिस की खुफिया टीम मुख्तार के रिश्तेदार और परिजनों पर भी नजर रखेगी। इससे पहले जब मार्च 2017 में मुख्तार बांदा आया था तो उसका परिवार शहर के खाईपार मोहल्ले के एक मकान में रुका था, जो उसके किसी दूर के रिश्तेदार का बताया जा रहा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाने के लिए यहां से पुलिस टीम रवाना हो चुकी है और वो लगभग 15 घंटे के बाद ये टीम रोपड़ पहुंच जाएगी। इसके बाद मुख्तार अंसारी को कल देर रात तक
बांदा जेल लाकर शिफ्ट करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बांदा का मंडल कारागार है और ये जो गेट दिखाई दे रहा है, आमतौर पर पहले ये गेट नहीं हुआ करता था, लेकिन मुख्तार अंसारी तो यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद जो फैसला आया है यहाँ शिफ्ट करने का, इसके बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि जो दूसरा पीछे दरवाज़ा दिख रहा है, पहले यहाँ पर सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहा करते थे, लेकिन मुख्तार के बांदा शिफ्ट करने के आदेश के बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ बगल में ही, ये गेट के बगल में यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम में इसके बाद यहीं से जो भी यहाँ बंदियों से मिलने आएगा या कैदी आता है, जो भी यहाँ आएगा तो पहले यहाँ पर उसकी चेकिंग होगी, बाकायदा उसका आईडी कार्ड देखा जाएगा, इसके बाद ही उसको परमिशन होगी। और बांदा का पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सभी पूरी तरीके से चौकन्ना है कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी के आने के बाद किसी तरह की अनहोनी ना हो, किसी तरह का कोई इशू ना हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभय निगम, एबीपी गंगा, बांदा है बांदा शहर के खाई पार मोहल्ले में। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये हरे कलर का जो मकान दिखाई दे रहा है, यहीं पर जब मुख्तार अंसारी 2017 में बांदा जेल आया था तब उसका परिवार इसी मकान में आकर रुका था। और अब फिर से जब बांदा से पुलिस टीम गई है रोपड़ से बांदा जेल लाने के लिए मुख्तार अंसारी को, एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्तार अंसारी के बांदा आने के बाद फिर से उसका परिवार या उसके परिचित के लोग शायद यहीं आकर रुके या यहाँ से आसपास रुके। अभय निगम। मुख्तार को यूपी लाने के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस को जघन्य आपराधिक माफिया गैंग लीडर IS 191 मुख्तार अंसारी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सरकार के द्वारा माफियाओं के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान और उनके विरुद्ध की गई सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप अधिकांश अपराधी या तो जेल में हैं या राज्य के बाहर पलायित हो चुके हैं। उसी क्रम में मुख्तार अंसारी भी वर्तमान में पंजाब जेल में निरुद्ध है तथा पिछले कई माह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों पे जो न्यायिक प्रक्रिया है आने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है, परंतु यूपी सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबल पैरवी कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने का आदेश प्राप्त किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ में 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। होली के पहले पीट कर 3 लोगों को मरणासन करने का आरोप था इन पे और शहर कोतवाली क्षेत्र के बरहाना कब्रिस्तान के खंडहर में मुठभेड़ हुई। कातिलाना हमले के बाद फरार चल रहे थे ये सभी बदमाश। मुखबिर की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने शातिर लुटेरों के एक गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक ब्रीजा कार, लूट के आईफोन को बरामद किया है। पुलिस की माने तो ये गैंग काफी दिनों से नोएडा NCR में सक्रिय थी और इनकी तलाश पुलिस को काफी वक्त से थी। आज पुलिस को कामयाबी मिली है, गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। श्रावस्ती में आज फिर एक आग का तांडव देखने को मिला। 3 घर जलकर खाक हो गए। वहीं घर में सो रहा 12 साल का एक किशोर भी आग की चपेट में आ गया। वहीं मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आग कैसे लगी ये नहीं पता। आग एक घर से दूसरे घर और तीसरे घर को अपना निशाना बनाती चली गई। तीनों घर जलकर खाक हो गए। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक होटल के बगल में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के ओलांदगंज की है। ये तस्वीरें हैं जौनपुर की, जहां पर एक फ्लोर में आग की खबर के बाद और तस्वीरों को देख सकते हैं आपके आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने यहां आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। देख सकते हैं आप कि सारे फ्लोर्स लगे हुए हैं। आबादी वाला इलाका है, लोगों की मौजूदगी है। ऐसे में वक्त रहते गनीमत ये रही कि इस आग को
बुझा दिया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां आग लगी थी। बात करें पहाड़ों की तो आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दो तस्वीरें आप देखेंगे। पहली तस्वीर पौड़ी से है, जहां पिछले 6 दिन से जंगल धधक रहे हैं। उधर नैनीताल के जूलीकोट, डोलमार, बुनियाधार के जंगलों में रात आग लग गई, जो बुझने का नाम नहीं ले रही। और इसके बाद अब एयरफोर्स को मिशन पर लगाया गया है, जो तीसरी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 3 तस्वीरें हैं जहां आग का आतंक, गढ़वाल हो या कुमाऊं, चारों तरफ जंगल में आग के तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसे अब एयरफोर्स की मदद से बुझाया जा रहा है।